आज हम रांगे राघव के एक अहम उपन्यास रस की धरती पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कथासार और जो मूल संदेश है उस पर काफी रोशनी डालती है। जी। तो देखते हैं कि ये रस की धरती है क्या चीज, क्या मतलब है इसका। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जी। ये असल में भारतीय ग्रामीण जीवन की एक कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और मानवीय पड़ताल है। अच्छा। और इसमें जो रस शब्द है ना, उसका इस्तेमाल बहुत गहरा है, बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ वो स्वाद वाला रस नहीं है। हाँ, मतलब खाने वाला रस नहीं। हाँ, नहीं। ये जीवन के हर रंग, खुशी, दुख, प्यार, जो संघर्ष हैं, उन सब का एक मिला जुला अनुभव है, एक एसेंस है। तो चलिए फिर इस दुनिया में थोड़ा उतरते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि ये उपन्यास गांव के यथार्थ को और जो इंसानी जज्बात हैं उन्हें कैसे बुनता है। बिल्कुल। शुरुआत इसकी भूमिका से ही करते हैं। जी। कहा गया है कि ये एक सांस्कृतिक और मानवीय उपन्यास है। तो लगता है लेखक गांव के जीवन को बहुत नजदीक से दिखाना चाहते थे। बिल्कुल। रांगे राघव जी ने गांव की धड़कन को पकड़ा है, वहां की मिट्टी, लोग, उनकी रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है। जी। और जैसा हमने कहा, रस यहाँ मतलब सेंट्रल आइडिया है। ये जीवन का सार है, वो सब कुछ जो हम महसूस करते हैं, जिससे हम गुजरते हैं। अच्छा। इसमें खुशी के पल भी हैं और संघर्ष की घड़ियां भी। तो ये सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि जिंदगी का पूरा स्वाद है, कह लीजिए। खट्टा भी, मीठा भी। ये दिलचस्प है कि रस को इतनी बड़ी, इतनी व्यापक चीज बताया गया है। तो फिर कहानी इस रस को सामने लाती कैसे है? जानकारी के मुताबिक कहानी का केंद्र एक गांव है। हाँ, एक गांव। और पात्र अपने रोजमर्रा के जीवन में सुख, दुख, प्रेम, संघर्ष यानी जीवन के इसी रस को अनुभव करते हैं। हाँ, पूरी कहानी उसी ग्रामीण परिवेश में रची बसी है। और देखिए, वहां की हर चीज, चाहे वो खेत हो, नदी हो, कच्ची सड़कें हो, वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। वो पात्रों के जीवन का हिस्सा है, उनकी भावनाओं, उनके सपनों का हिस्सा। उनकी पहचान उनसे जुड़ी हुई है। अच्छा, जैसे मान लीजिए फसल अच्छी होती है, तो वो सिर्फ अनाज नहीं है, वो उनकी उम्मीदें हैं जो लहलहा रही हैं। सही कहा। और जब सूखा पड़ता है तो सिर्फ खेत नहीं सूखते, उनके मन भी सूख जाते हैं। यानी परिवेश और पात्र एक दूसरे में एकदम गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और इन पात्रों की आकांक्षा क्या है? मतलब वो जीवन से चाहते क्या हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि उनकी चाहत बहुत बुनियादी है, कोई बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं। एक संतोषजनक, सुखमय और सार्थक जीवन, बस। यानी सुकून। हाँ, सुकून। वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल मिले, जीवन में थोड़ी आसानी हो, रिश्तों में प्यार बना रहे। लेकिन असलियत अक्सर उनकी उम्मीदों से अलग होती है। हमेशा की तरह। हाँ, परिस्थितियां हैं, समाज के नियम हैं, कभी मौसम का मिजाज है, ये सब उनके रास्ते में आते हैं। और यही यथार्थवाद इस उपन्यास को इतना जमीनी, इतना सच्चा बनाता है। सही। राघव जी कोई मतलब काल्पनिक दुनिया नहीं रचते, बल्कि जीवन जैसा है वैसा दिखाते हैं। और इसी यथार्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है संघर्ष। लगता है ये उपन्यास के ताने बाने में ही बुना हुआ है। हाँ, संघर्ष तो है ही। किसानों की गरीबी, खेती की मुश्किलें, मौसम पर पूरी तरह निर्भर रहना, ये सब तो उनके जीवन को लगातार चुनौती देते होंगे। बिल्कुल। ये बाहरी संघर्ष तो है ही, रोज की रोटी की लड़ाई है, कर्ज का बोझ है। लेकिन उपन्यास सिर्फ यही नहीं रुकता। अच्छा। वो रिश्तों के अंदर जो तनाव होता है ना, उसे भी दिखाता है। परिवार में प्यार है तो तकरार भी है। भाइयों में, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। ये जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है। और समाज? हाँ, और फिर समाज का ढांचा है, जाति और आर्थिक आधार पर जो भेदभाव है, वो लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, उनकी खुशियों पर जैसे पहरा देता है। तो मतलब एक तरफ जीने की इच्छा है और दूसरी तरफ ये इतनी सारी बाधाएं। ऐसे में पात्र क्या महसूस करते हैं? क्या उन्हें कभी वो रस मिलता है जिसकी उन्हें तलाश है? यही तो कहानी की खूबसूरती है। पात्र धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि जीवन का जो असली रस है, वो गहरी वाली संतुष्टि, वो सच्चा आनंद, वो कोई थाली में परोसी हुई चीज नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है। उससे कमाना पड़ता है, उसके लिए जूझना पड़ता है। धैर्य, सहनशीलता, ये सब उसके जरूरी हिस्से बन जाते हैं। और ये समझ उन्हें कड़वे अनुभवों से ही मिलती है। इस समझ तक पहुंचने में कुछ खास घटनाएं भी जरूर मदद करती होंगी। स्रोत में कुछ का जिक्र भी है, जैसे फसल का खराब हो जाना या किसानों का कर्ज में डूब जाना। बिल्कुल। ये तो आज भी मतलब ग्रामीण भारत की एक दुखद सच्चाई है। हाँ, बिल्कुल है। और ये घटनाएं कहानी को आगे बढ़ाती हैं और पात्रों के चरित्र को भी उभारती हैं। फसल खराब होने का मतलब सोचिए, सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है। नहीं। वो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाना है, भविष्य का एकदम अंधकारमय हो जाना है। सही। जमीन के छोटे से टुकड़े पे भाइयों का झगड़ा, ये सब जीवन की सच्चाइयां हैं। हाँ।
ये उपन्यास में एकदम जीवंत हो उठती हैं। ये दिखाती हैं कि पात्र अपनी रोजमर्रा की उलझनों और जो सामाजिक दायरे हैं उनमें कैसे बंधे हुए हैं। लेकिन क्या ये घटनाएं सिर्फ निराशा ही लाती हैं या इनसे कुछ और भी निकलता है? स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है कि इन अनुभवों से पात्र जीवन की एक बड़ी सच्चाई को स्वीकार करना सीखते हैं, हाँ, कि सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में और पात्रों के जीवन में भी। उन्हें एहसास होता है कि जीवन सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है और ना ही सिर्फ दुखों का। ये दोनों धूप छांव की तरह हैं। इन्हें आप अलग नहीं कर सकते और समझदारी इसी में है कि दोनों को स्वीकार किया जाए। ओके। तो ये सिर्फ घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि ये पात्रों के अंदरूनी विकास की कहानी भी है। वो हालात से सीखते हैं, ज़्यादा परिपक्व होते हैं और जीवन को उसकी पूरी समग्रता में देखने लगते हैं। उनका नज़रिया विकसित होता है। ये तो जीवन के प्रति एक गहरी समझ विकसित होने जैसी बात हुई। अब अगर उपन्यास के चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स की बात करें, तो वहाँ क्या होता है? जानकारी बताती है कि गांव के लोग मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। नहीं मानते? जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखते हैं। बिल्कुल सही। चरम बिंदु पर ये जद्दोजहद और तेज हो जाती है, लेकिन साथ ही जो नायक है या कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, उनको एक तरह का बोध होता है। एनलाइटनमेंट कह लीजिए। अच्छा, क्या समझते हैं वो? उन्हें ये समझ आता है कि जीवन का जो असली रस है वो शायद आराम और सहूलियत में उतना नहीं है जितना इन्हीं संघर्षों से गुजरने में है, गिरने और फिर उठ खड़े होने में है। कष्ट सहकर जो अनुभव मिलता है, जो अंदरूनी मजबूती आती है, वही जीवन को अर्थ देती है। ये महज एक फिलोसॉफिकल बात नहीं रह जाती, ये उनके लिए एक जिया हुआ सच बन जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन का मूल्य या उसका जो रस है वो बाहरी चीजों में जैसे धन दौलत या सफलता में उतना नहीं है। हाँ, उतना नहीं है जितना कि भीतरी अनुभवों में है, भावनाओं को महसूस करने की क्षमता में, रिश्तों की गर्माहट में और जीवन के इन उतार चढ़ावों को जीने में। बिल्कुल। और संघर्ष शायद इन अनुभवों को और नुकीला और यादगार बना देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चरम बिंदु इसी सच्चाई को स्थापित करता है। मानवीय संवेदनाएं, रिश्ते निभाने की कला और अनुभवों से सीखना, यही वो पूंजी है जो जीवन को असल में रस देती है। बाहरी सफलता या आराम तो क्षणिक हो सकते हैं, सही बात है, लेकिन ये भीतरी अनुभव ये स्थायी होते हैं। तो फिर उपन्यास का अंत किस तरह का है? क्या कोई चमत्कार होता है या कहानी यथार्थ के धरातल पर ही रहती है? इसे यथार्थवादी और शिक्षाप्रद बताया गया है। नहीं, अंत में कोई जादुई छड़ी नहीं घूमती, पात्रों का संघर्ष खत्म नहीं होता, क्योंकि जीवन ही शायद संघर्ष का दूसरा नाम है। लेकिन हाँ, उनमें एक बदलाव जरूर आता है। वे सीखते हैं कि कैसे इन कठिनाइयों के बीच भी खुशी के छोटे छोटे लम्हे ढूंढे जाएं। अच्छा। कैसे रिश्तों को सहेजा जाए, कैसे उम्मीद की एक पतली सी किरण को भी जिंदा रखा जाए। वो जीवन जीने की कला सीख जाते हैं, एक संतुलन बनाने की कला। और यही शायद लेखक का मुख्य संदेश छिपा है ना? कि जीवन में सुख दुख का संतुलन स्वीकार करना और संघर्ष के साथ जीना सीखना, यही परिपक्वता है। बिल्कुल, संदेश यही है कि जीवन अपनी समग्रता में ही सुंदर है, अपने सुखों और दुखों दोनों के साथ। और इंसान का असली धन, उसकी असली दौलत, उसकी भावनाएं हैं, उसका प्रेम करने और महसूस करने की क्षमता है और उसके अनुभव हैं। हाँ, यही जीवन का सच्चा रस है, जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यहाँ एक और बात है जो मेरा ध्यान खींच रही है और थोड़ी चौंकाने वाली भी लग सकती है। कहा गया है कि गरीबी या कठिनाई जीवन के रस को खत्म नहीं करती। हाँ, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। बल्कि शायद उसे और गहरा बनाती है, उसे एक अलग तरह का मूल्य देती है। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि मुश्किलें जीवन का सारा मजाक किरकिरा कर देती हैं। हाँ, आम सोच तो यही है, लेकिन ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। शायद इसका मतलब यह है कि जब जीवन आसान नहीं होता तो हम हर छोटी चीज की कीमत ज्यादा समझने लगते हैं। जैसे एक अच्छी फसल का होना या परिवार का साथ होना या किसी अपने की एक मुस्कान, उन सब का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सही कहा। संघर्ष हमें शायद ज्यादा संवेदनशील बनाता है, हमें इंसानी रिश्तों की अहमियत सिखाता है। तो इस नजरिए से देखें तो कठिनाइयां अनुभव को सतही होने से बचाती हैं, उसे एक वजन देती हैं, एक गहराई देती हैं। वो रस शायद ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा यादगार बन जाता है। तो कुल मिलाकर रस की धरती सिर्फ ग्रामीण जीवन का एक चित्र नहीं है। ये हमें संघर्ष, सहनशीलता और जो मानवीय जज्बात हैं उनकी कीमत समझाती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि जीवन का असली रस शायद फूलों की सेज पर नहीं मिलता, बल्कि
कांटों भरी राहों पर चलने से ही उसका सही स्वाद, उसकी गहराई पता चलती है। हाँ, अगर इसके मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो पहला, जीवन संघर्ष और संतुलन का ही नाम है। दूसरा, सुख और दुख दोनों को स्वीकार करने में ही सार्थकता है, समझदारी है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि मानवीय अनुभव, हमारी संवेदनाएं, हमारे रिश्ते, यही जीवन की असली दौलत है, उसका सच्चा रस है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो अक्सर सतह पर ही जी जाती है, क्या इसमें हम कभी रुक कर अपने जीवन के असली रस को महसूस करने की कोशिश करते हैं? सोचने वाली बात है। क्या हम अपने रिश्तों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को वो गहराई दे पा रहे हैं जो उन्हें उनका सही मूल्य दे सके? या कहीं हम बाहरी चीजों के चमक दमक में इस भीतरी रस से दूर तो नहीं होते जा रहे हैं? ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है।